इस कहानी को सुनने के बाद अगर किसी की आंखों में आंसू ना आए तो वो इंसान शायद पत्थर दिली होगा। दोस्तों, प्राइमरी स्कूल में अंजलि नाम की एक टीचर थी। वो कक्षा 5 की टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वो जब भी कक्षा में आती तो वो लव यू ऑल बोला करती थी। मगर वो जानती थी वो सच नहीं बोल रही है, क्योंकि वो कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा भी था जिसे वो फटी आंख भी नहीं देखती थी। उसका नाम था राजू। राजू मैली कुचली स्थिति में स्कूल आया जाया करता था। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मैडम के डांटने पर वो उन्हें चौंक कर देखता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से ये साफ पता लगता कि राजू मेंटली तौर से कक्षा में होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम का निशाना बनने लगता। सब बुराइयों की एग्जाम्पल्स राजू के नाम पे दी जाती। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको शर्मिंदा करके खुश होती। राजू ने हालांकि किसी भी बात का कभी भी जवाब नहीं दिया था। मैडम को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई भी चीज नहीं थी। डांट, सजा और बेइज्जती के बाद भी वो उन्हें एक गहरी नजरों से देखता और सर झुका लेता। मैडम को अब इससे गमगीन नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का वक्त आया तो मैडम ने राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये सारी बुरी बातें लिख डाली। प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स के पास जाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रोग्रेस भी लिखनी चाहिए थी। आपने जो कुछ भी लिखा है उससे राजू के पिता बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफी मांगती हूँ। राजू एक बेकार और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी लिख सकती हूँ। मैडम गुस्से में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई और फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम के डेस्क पर राजू के पिछले सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा ली। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया और रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलट कर देखा तो पता चला कि ये राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि राजू ने पिछली क्लासों में भी यही गुल खिलाए होंगे और फिर उन्होंने कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट पढ़कर वो हैरान हो गई जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। उसमें लिखा था, राजू जैसा होशियार बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही समझदार बच्चा है और अपने दोस्तों से भी बहुत ही लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद मैडम ने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली, जिसमें लिखा था, राजू अपनी माँ की बीमारी की वजह से बहुत तनाव में है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर हो रहा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा था, राजू की माँ मर चुकी है और उसके साथ राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पढ़कर मैडम के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार लव यू ऑल बोला, मगर वो जानती थी वो आज भी सच नहीं बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठा एक उलझे बालों वाला बच्चा राजू के लिए जो वो प्यार महसूस कर रही थी, वो कक्षा में बैठे किसी और बच्चे के लिए नहीं कर रही थी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोज की तरह एक सवाल राजू से किया और हमेशा की तरह राजू ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से डांट और बाकी स्टूडेंट की हंसी की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने सर उठाकर मैडम की ओर देखा तो उनके माथे पर आज गुस्सा नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और सवाल का जवाब बताकर दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। इसका जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद तालियां बजाई बल्कि बाकी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो ये दिनचर्या बन गया। फिर वो हर सवाल का जवाब अपने आप ही बताने लगा और फिर सब उसकी तारीफ भी करने लगे। फिर एक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रोज सही जवाब देकर सबको खुश करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें अब शायद वो खुद ही धोने लगा था। देखते ही देखते साल खत्म हो गया और राजू ने कक्षा 5 पास कर दी, यानी अब वो दूसरे स्कूल में दाखिल होने के लिए तैयार था। क्लास 5 की फेयरवेल में सभी बच्चे मैडम के लिए गिफ्ट लाए थे और मैडम के टेबल पर गिफ्ट का ढेर लग गया। इन्हीं खूबसूरती से पैक हुए गिफ्ट में एक पुरानी अखबार से पैक हुआ गिफ्ट था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी कि ये गिफ्ट राजू लाया होगा। मैडम ने इस गिफ्ट के पहाड़ से लपक कर राजू वाले गिफ्ट को निकाला और खोलकर देखा। उसके अंदर महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इत्र की आदि इस्तेमाल की गई शीशी और हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती जड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को अपने ऊपर छिड़का और कंगन पहन लिया। ये देखकर सब बच्चे हैरान हो गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा नहीं गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आपसे मेरी माँ की खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को गले से लगा लिया। राजू अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था। अब उसने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। समय बीतने लगा। दिन हफ्ते महीने और महीने साल में बदलते कहाँ बड़ा देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू से एक चिट्ठी प्राप्त होती, जिसमें लिखा होता, इस बार मैं कई सारे नए टीचरों से मिला, लेकिन मैडम आप जैसा कोई नहीं था।
फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और इसके साथ खत का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। फिर एक दिन मैडम के मेल पर राजू का खत प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना मैं शादी की बात सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ मगर आप जैसा कोई नहीं था। आपका डॉक्टर राजू। खत के साथ ही आने जाने की टिकट भी अटैच थी। मैडम खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने अपने पति से इजाजत ली और वो राजू के शहर में रवाना हो गई। शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा प्रोग्राम समाप्त हो चुका होगा मगर ये देख के उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मंडप में शादी करवाने वाला पंडित भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू प्रोग्राम में मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए मैडम के आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया तो राजू उनकी तरफ बढ़ा और वो हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अभी तक वो कंगन पहन रखा था। उसने उनका हाथ पकड़ा और सीधा स्टेज पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैं आपसे वादा करता था कि जल्द ही आपको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यह है मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे प्यारी है मेरी माँ। दोस्तों इस कहानी को सिर्फ स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते से ही मत सुनिएगा। अपने आसपास देखिए, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान और प्यार एक नया जीवन दे सकता है।